दोस्तों आईपीएल 2026 अब सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं रह गया, ये बन चुका है जंग का मैदान, जहां हर बीतता मुकाबला पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान ला रहा है कि ऊपर बैठी टीमों की कुर्सियां हिल रही हैं, नीचे दबी टीमों की सांसें फिर से चल रही हैं और प्लेऑफ की रेस में ऐसा भूकंप आ चुका है कि हर फ्रेंचाइजी के खेमे में सायरन बजने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, रविवार का दिन सिर्फ एक मैच का दिन नहीं था, ये वो दिन था जब लीग स्टेज के 38वें मुकाबले में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स और ऋषभ पंत की अगुवाई वाली लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने नहीं थीं, बल्कि ये मुकाबला था दो डूबती हुई उम्मीदों, दो बिखरती हुई कहानियों और दो ऐसी टीमों के बीच जिनके लिए ये मैच करो या मरो से भी बढ़कर था, क्योंकि इस एक मुकाबले के खत्म होते ही आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल आया, ऐसा महाभूकंप आया कि प्लेऑफ के सारे पुराने समीकरण राख हो गए और नई तस्वीर ने पूरे टूर्नामेंट में खलबली मचा दी। लेकिन दोस्तों, इस पॉइंट्स टेबल के विस्फोटक तूफान को समझने से पहले जरा नजर डालते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स टीमों के अब तक के खेले गए मुकाबलों में कैसा रहा इन दोनों टीमों का जीत और हार का रोमांचक सफर, जिनकी लड़ाई ने पूरे सीजन की दिशा ही मोड़ दी। सबसे पहले बात कोलकाता नाइट राइडर्स की। अरे ये टीम तो सीजन की शुरुआत से ही मानो बदकिस्मती की आंधी में उड़ती चली गई थी। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने ऐसा झटका दिया कि शुरुआत ही लड़खड़ा गई। दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने भी इन्हें चैन से सांस नहीं लेने दी। लगातार दो हारों ने रहाणे की सेना को बैकफुट पर धकेल दिया। फिर आया तीसरा मुकाबला, लगा शायद किस्मत पलटेगी, लेकिन यहां तो बारिश ने ही खेल बिगाड़ दिया और किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ मुकाबला रद्द होकर उम्मीदों को अधर में छोड़ गया। लेकिन असली तबाही तो उसके बाद आई दोस्तों। चौथा मैच लखनऊ के खिलाफ हार, पांचवा मैच चेन्नई के खिलाफ हार, छठवां मैच गुजरात के खिलाफ हार, यानी हार की ऐसी सुनामी आई कि कोलकाता की नया प्लेऑफ के समंदर में डूबती हुई नजर आने लगी। लगातार 5 हार और एक रद्द मुकाबले के बाद ऐसा लगने लगा था कि इस टीम का खेल खत्म, टिकट कट चुकी। लेकिन तभी 7वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ कोलकाता ने ऐसा पलटवार किया कि पहली जीत के साथ उम्मीदों की बुझती चिंगारी फिर शोला बन गई। दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की कहानी भी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रही। पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार, शुरुआत यहां भी फीकी, लेकिन फिर दूसरे और तीसरे मैच में ऐसा लगा कि ऋषभ पंत की सेना अब रफ्तार पकड़ चुकी है, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद और फिर कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर लखनऊ ने बैक टू बैक 2 जीत से पूरे टूर्नामेंट को संदेश दे दिया था कि ये टीम सिर्फ खेलने नहीं, राज करने आई है। लेकिन दोस्तों, आईपीएल की पटकथा इतनी आसान कहां होती है। इसके बाद जो हुआ उसने लखनऊ की कमर ही तोड़ दी। चौथे मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने हराया, 5वें में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दबोचा, 6वें में किंग्स 11 पंजाब ने धूल चटाई और 7वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने आखिरी चोट मार दी। लगातार 4 हार, और वो भी ऐसी कि जीत की पूरी इमारत भरभरा कर गिर गई। प्लेऑफ के सपने चकनाचूर, टीम का आत्मविश्वास तहस नहस और पॉइंट्स टेबल में ऐसी गिरावट कि लखनऊ की कहानी लगभग खत्म मानी जाने लगी। लेकिन दोस्तों, रविवार को जब कोलकाता और लखनऊ की टीमें मैदान में उतरी, तब ये सिर्फ 2 पॉइंट्स की लड़ाई नहीं थी। ये मुकाबला था किस्मत बदलने का, बर्बादी से वापसी का और पॉइंट्स टेबल में सुनामी लाने का। इस महामुकाबले के खत्म होते ही आईपीएल 2026 की स्टैंडिंग्स में ऐसा तूफान आया कि कई टीमों के खेमों में मातम छा गया, तो कई टीमों के ड्रेसिंग रूम में जश्न के पटाखे फूट पड़े। कोलकाता और लखनऊ की पोजीशन में बदलाव तो हुआ ही, लेकिन असली धमाका वहां हुआ जहां राजस्थान रॉयल्स समेत 3 बड़ी टीमों को ऐसा झटका लगा कि उनकी प्लेऑफ की राह पर बड़े बड़े पत्थर आ गिरे। जो टीमें अब तक खुद को सुरक्षित मान रही थीं, उनके नीचे से जमीन खिसक गई। पॉइंट्स टेबल में ऐसी खलबली मची कि नेट रन रेट तक कांप उठा। वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद समेत 3 और टीमों के लिए ये मुकाबला वरदान बन गया। बिना मैदान में उतरे इन टीमों को ऐसा फायदा हुआ जैसे बंद दरवाजे अचानक खुल गए हों। प्लेऑफ की रेस जो पहले सीधी दिख रही थी, अब धुएं, धमाके और उलटफेर से भर चुकी है। अब हर मैच सिर्फ मैच नहीं, पॉइंट्स टेबल पर हमला है। हर जीत सिर्फ 2 अंक नहीं, बल्कि किसी दूसरी टीम के सपनों पर बुलडोजर है। और यही वजह है दोस्तों कि कोलकाता बनाम लखनऊ का ये मुकाबला आईपीएल 2026 के इतिहास में सिर्फ एक रिजल्ट नहीं, बल्कि वो विस्फोट बन चुका है जिसने पूरे सीजन की दिशा बदल दी है। अब ऊपर बैठी टीमों को भी डर है
नीचे वाली टीमों को भी उम्मीद है और फैंस को सिर्फ एक ही चीज मिल रही है, भर भर के रोमांच, दहाड़ता ड्रामा और पॉइंट्स टेबल में हर दिन आता नया तूफान। क्योंकि अब आईपीएल 2026 में सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला जा रहा, यहाँ किस्मतें लिखी और मिटाई जा रही हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जेंट्स के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वहीं इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए वो कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्ले ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्ले ऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, बताएंगे आपको आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल पर सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, कभी चैंपियन वाली दहाड़ रखने वाली केकेआर की टीम इस समय पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे फंसी हुई नजर आ रही है और उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि अब हर अगला मुकाबला उनके लिए फाइनल से कम नहीं रहने वाला। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक इस सीजन अपने 8 मुकाबले खेल लिए हैं, लेकिन इन 8 मैचों का सफर उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा, क्योंकि इन 8 मुकाबलों में से कोलकाता की टीम को केवल 1 मुकाबले में जीत नसीब हुई, जबकि 6 मुकाबलों में इन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया, जिसने उनकी किस्मत को और ज्यादा अधर में लटका दिया। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में इस वक्त कोलकाता के पास केवल 3 अंक हैं और उससे भी ज्यादा चिंता की बात उनका बेहद खराब नेट रन रेट है, जिसने उनकी प्ले ऑफ की उम्मीदों को लगभग खत्म होने की कगार पर ला खड़ा किया है। अब अगर यहां से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो मामला बेहद कठिन हो चुका है। केकेआर को अब अपने बचे हुए 6 मुकाबले सिर्फ जीतने ही नहीं हैं, बल्कि दमदार अंदाज में जीतने होंगे ताकि उनका नेट रन रेट भी तेजी से सुधर सके। यानी साफ शब्दों में कहें तो अब कोलकाता के लिए यहां से हर मुकाबला करो या मरो की जंग बन चुका है। अगर यहां से कोलकाता नाइट राइडर्स एक भी मुकाबला हार जाती है तो उनकी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। मतलब अब केकेआर के लिए हर मैच सिर्फ 2 अंकों की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे सीजन को जिंदा रखने की आखिरी उम्मीद है। आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 3 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलने उतरेगी और यही मुकाबला उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान साबित होने वाला है। अगर केकेआर यह मुकाबला जीतती है तो उनकी प्ले ऑफ की उम्मीदें किसी तरह जिंदा रह सकती हैं, लेकिन अगर यहां हार मिली तो फिर इस सीजन उनकी कहानी लगभग खत्म मानी जाएगी। यानी 3 मई को होने वाला यह मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि सम्मान, वापसी और प्ले ऑफ की आखिरी सांस बचाने की सबसे बड़ी जंग होगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, 5 बार की चैंपियन और बड़े बड़े मुकाबलों की बादशाह मानी जाने वाली मुंबई इंडियंस इस सीजन ऐसी मुश्किल में फंस चुकी है कि अब उनके फैंस की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। जिस टीम से हर साल तूफानी वापसी और दबदबा देखने की उम्मीद रहती है, वही मुंबई इंडियंस इस वक्त पॉइंट्स टेबल में नीचे से दूसरे स्थान पर संघर्ष करती नजर आ रही है। मुंबई इंडियंस की टीम ने अब तक इस सीजन अपने 7 मुकाबले खेल लिए हैं, लेकिन इन 7 मैचों का सफर उनके लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा निराशाजनक रहा है, क्योंकि मुंबई को इन 7 मुकाबलों में से केवल 2 मैचों में जीत हासिल हुई, जबकि 5 मुकाबलों में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में इस वक्त मुंबई इंडियंस के खाते में केवल 4 अंक हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात उनका निगेटिव नेट रन रेट है, जिसने उनकी स्थिति को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। अब मुंबई इंडियंस जैसी बड़ी टीम के लिए
लिए यह सिर्फ हार जीत का मामला नहीं रह गया, बल्कि यहाँ से हर अगला मुकाबला उनकी प्लेऑफ की उम्मीदों का भविष्य तय करेगा। अगर अब यहाँ से मुंबई इंडियंस की टीम के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो राह बेहद कठिन दिखाई दे रही है। मुंबई को अपने बचे हुए 7 मुकाबलों में से कम 6 मुकाबले बड़े अंतर से जीतने होंगे, ताकि सिर्फ अंक ही नहीं बल्कि उनका नेट रन रेट भी मजबूती से ऊपर जा सके। यानी अब मुंबई इंडियंस के लिए सिर्फ जीत काफी नहीं होगी, उन्हें दमदार जीत चाहिए, बड़ी जीत चाहिए और ऐसी जीत चाहिए जो पॉइंट्स टेबल में उनके लिए नई जान फूंक दे। अगर मुंबई यहां से 2 या उससे ज्यादा मुकाबले हार जाती है तो उनकी प्लेऑफ की राह लगभग बंद हो सकती है। मतलब साफ है कि अब हर मैच मुंबई इंडियंस के लिए करो या मरो की जंग बन चुका है। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम अब अपना अगला मुकाबला 29 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलने उतरेगी और यह मुकाबला उनके लिए सीजन का सबसे अहम मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि सनराइजर्स जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जीत हासिल करना मुंबई के आत्मविश्वास को नई उड़ान दे सकता है। वहीं हार मिलने पर उनका पूरा सीजन और ज्यादा संकट में पड़ सकता है। यानी 29 अप्रैल का यह महामुकाबला मुंबई इंडियंस के लिए सिर्फ 2 अंकों की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि यह मुकाबला तय करेगा कि 5 बार की चैंपियन टीम इस सीजन वापसी करेगी या फिर प्लेऑफ की रेस से धीरे धीरे पूरी तरह बाहर होती चली जाएगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स इस सीजन ऐसी उलझन में फंस चुकी है जहां अब हर मुकाबला उनके लिए सिर्फ मैच नहीं बल्कि प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने की जंग बन चुका है। जिस टीम ने सीजन के बीच में कुछ शानदार जीत दर्ज कर अपने फैंस को उम्मीद दी थी, वही लखनऊ अब पॉइंट्स टेबल में नीचे की तरफ संघर्ष करती दिखाई दे रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक इस सीजन अपने कुल 8 मुकाबले खेल लिए हैं, लेकिन इन 8 मैचों का सफर उनके लिए उतार चढ़ाव और निराशा से भरा रहा है, क्योंकि इन 8 मुकाबलों में लखनऊ की टीम को 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा, जबकि केवल 3 मुकाबलों में जीत हासिल हुई। यही कारण है कि पॉइंट्स टेबल में इस वक्त लखनऊ सुपर जायंट्स के पास सिर्फ 6 अंक हैं और सबसे बड़ी परेशानी उनका निगेटिव नेट रन रेट है, जो उनकी प्लेऑफ की राह को और ज्यादा कठिन बना रहा है। अब अगर यहां से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो मामला बेहद चुनौतीपूर्ण हो चुका है। लखनऊ को अपने बचे हुए 6 मुकाबलों में से कम 5 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे और सिर्फ जीत ही नहीं, बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी ताकि उनका नेट रन रेट भी मजबूती से सुधर सके। यानी अब लखनऊ के लिए हर मुकाबला करो या मरो की स्थिति में बदल चुका है। अगर यहां से लखनऊ सुपर जायंट्स 1 से ज्यादा मुकाबले हार जाती है तो उनकी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को तगड़ा झटका लग सकता है। इसलिए अब इस टीम को सिर्फ जीत की नहीं बल्कि दमदार और एक तरफा जीत की जरूरत है, ताकि पॉइंट्स टेबल में उनकी स्थिति मजबूत हो सके। आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 4 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलने उतरेगी और यह मुकाबला सिर्फ लखनऊ के लिए ही नहीं बल्कि दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि एक तरफ लखनऊ अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को बचाने उतरेगी तो दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस भी वापसी की लड़ाई लड़ रही होगी। ऐसे में यह मुकाबला पॉइंट्स टेबल में बड़ा भूचाल ला सकता है। अगर लखनऊ इस मैच को बड़े अंतर से जीतती है तो उनकी प्लेऑफ की उम्मीदों को नई ताकत मिलेगी, लेकिन अगर यहाँ हार मिली तो उनकी राह और ज्यादा मुश्किल हो सकती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 7वें पायदान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स की कहानी भी उतार चढ़ाव, उम्मीद और दबाव से भरी हुई नजर आ रही है। कभी दमदार प्रदर्शन से जीत की चमक बिखेरने वाली दिल्ली की टीम इस समय पॉइंट्स टेबल में ऐसी स्थिति में खड़ी है जहां अब एक छोटी सी गलती भी उनके प्लेऑफ के सपनों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक इस सीजन अपने कुल 7 मुकाबले खेल लिए हैं और इन 7 मैचों में उनका सफर पूरी तरह संतुलित नहीं बल्कि संघर्ष से भरा रहा है, क्योंकि दिल्ली को इन 7 मुकाबलों में से 3 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है जबकि 4 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स के खाते में केवल 6 अंक हैं और सबसे चिंता वाली बात उनका निगेटिव नेट रन रेट है, जो उनकी मौजूदा स्थिति को और ज्यादा दबावपूर्ण बना रहा है। अब अगर यहां से दिल्ली कैपिटल्स की टीम के प्ले-ऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो रास्ता अब भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन बेहद चुनौतीपूर्ण जरूर हो चुका है। दिल्ली को अपने बचे हुए 7 मुकाबलों में से कम 5 मुकाबले
हर हाल में जीतने होंगे ताकि वे मजबूत अंकों के साथ टॉप 4 की रेस में अपनी जगह बना सकें। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली को अपनी जीत बड़े अंतर से दर्ज करनी होगी ताकि उनका नेट रन रेट भी सुधरे और भविष्य में अगर अंक बराबर हों तो नेट रन रेट उनके पक्ष में काम कर सके। यानी अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए हर मुकाबला बेहद अहम है। जहां एक जीत उन्हें ऊपर उठा सकती है तो एक हार उन्हें प्लेऑफ की दौड़ में पीछे धकेल सकती है। साफ है कि अब दिल्ली के लिए यहां से हर मैच करो या मरो जैसा महत्व रखने लगा है। आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 27 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलने उतरेगी और यह मुकाबला उनके पूरे सीजन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि आरसीबी जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जीत हासिल करना दिल्ली के आत्मविश्वास को नई उड़ान देगा और पॉइंट्स टेबल में उनकी स्थिति को मजबूती देगा। वहीं अगर यहां हार मिली तो दिल्ली की राह और ज्यादा कठिन हो सकती है। अब देखना यही होगा कि दिल्ली इस दबाव को जीत में बदलती है या फिर पॉइंट्स टेबल की जंग में और ज्यादा फंसती चली जाती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त छठे पायदान पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल इतिहास की सबसे सफल और दबदबे वाली टीमों में गिनी जाने वाली चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां अब हर मुकाबला उनके लिए सिर्फ जीत का नहीं बल्कि प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने का सवाल बन चुका है। जिस टीम ने सालों तक अपनी निरंतरता, अनुभव और बड़े मैचों के दबाव में शानदार खेल से पहचान बनाई, वही चेन्नई इस बार पॉइंट्स टेबल में संघर्ष करती नजर आ रही है। चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक इस सीजन अपने कुल 8 मुकाबले खेल लिए हैं, लेकिन इन 8 मैचों का सफर उनके लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन रहा है, क्योंकि इन 8 मुकाबलों में चेन्नई को 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा, जबकि केवल 3 मुकाबलों में जीत हासिल हुई। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स के खाते में सिर्फ 6 अंक हैं और सबसे चिंता की बात उनका निगेटिव नेट रन रेट है, जिसने उनकी स्थिति को और ज्यादा दबाव में डाल दिया है। अब अगर यहां से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो रास्ता अभी खुला जरूर है, लेकिन बेहद कठिन हो चुका है। चेन्नई को अपने बचे हुए 6 मुकाबलों में से कम 5 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। यानी अब उनके पास गलती की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी है। सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि बड़े अंतर से जीत हासिल करना भी बेहद जरूरी होगा ताकि उनका नेट रन रेट तेजी से सुधर सके और पॉइंट्स टेबल में उन्हें बाकी टीमों के मुकाबले बढ़त मिल सके। अगर यहां से चेन्नई 2 या उससे ज्यादा मुकाबले हारती है तो उनकी प्लेऑफ की राह लगभग नामुमकिन जैसी हो सकती है। मतलब साफ है कि अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हर अगला मैच करो या मरो की जंग में बदल चुका है। आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 2 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलने उतरेगी और यह मुकाबला सिर्फ एक साधारण मैच नहीं बल्कि आईपीएल की 2 सबसे बड़ी टीमों के बीच सम्मान, दबदबे और प्ले ऑफ की उम्मीदों की महाजंग होने वाली है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत चेन्नई के सीजन को नई दिशा दे सकती है, उनके आत्मविश्वास को मजबूत कर सकती है और पॉइंट्स टेबल में बड़ा उछाल ला सकती है। लेकिन अगर यहां हार मिली तो चेन्नई की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। अब देखना यही होगा कि चेन्नई अपनी अनुभवी ताकत से वापसी करती है या फिर इस बार पॉइंट्स टेबल की जंग उन्हें और ज्यादा मुश्किल में डाल देती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 5वें पायदान पर गुजरात टाइटंस की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, गुजरात टाइटंस इस सीजन उस खतरनाक मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ प्ले ऑफ के दरवाजे पूरी तरह खुले हुए हैं तो दूसरी तरफ एक छोटी सी चूक उन्हें टॉप 4 की दौड़ से बाहर भी कर सकती है। यानी गुजरात की टीम फिलहाल संतुलन की उस पतली रस्सी पर चल रही है जहां हर अगला कदम बेहद सोच समझकर रखना होगा। गुजरात टाइटंस ने अब तक इस सीजन अपने कुल 8 मुकाबले खेल लिए हैं और इन 8 मैचों का सफर उनके लिए मिला जुला रहा है, क्योंकि गुजरात को 4 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल हुई है, लेकिन 4 मुकाबलों में हार ने उनकी स्थिति को पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहने दिया। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में इस वक्त गुजरात टाइटंस के खाते में 8 अंक हैं। अंक जरूर उन्हें मजबूत स्थिति में बनाए हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात उनका निगेटिव नेट रन रेट है, जो आने वाले समय में उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है, क्योंकि आईपीएल जैसे लंबे टूर्नामेंट में सिर्फ अंक ही नहीं बल्कि नेट रन रेट भी कई बार प्ले ऑफ का टिकट तय करता है। अब अगर यहां से गुजरात टाइटंस की टीम के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो उनकी राह बाकी निचली टीमों के मुकाबले बेहतर जरूर है, लेकिन अभी भी चुनौती कम नहीं है। गुजरात को अपने बचे हुए 6 मुकाबलों में से कम 4 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे ताकि वे 12 से 16 अंकों के मजबूत दायरे में पहुंचकर प्ले ऑफ की दौड़ में अपनी स्थिति सुरक्षित कर सकें। सिर्फ इतना ही नहीं,
गुजरात को अब बड़े अंतर से जीत दर्ज करने की भी जरूरत होगी ताकि उनका नेट रन रेट निगेटिव से बाहर निकलकर सकारात्मक दिशा में जा सके। यानी अब गुजरात के लिए हर जीत बेहद कीमती है, लेकिन बड़ी जीत उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ से गुजरात लगातार हारती है तो उनकी अच्छी शुरुआत भी बेकार हो सकती है और वे टॉप 4 की रेस से फिसल सकती हैं। आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस की टीम अब अपना अगला मुकाबला 30 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलने उतरेगी और यह मुकाबला उनके लिए बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि आरसीबी जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जीत हासिल करना न सिर्फ गुजरात के आत्मविश्वास को नई ताकत देगा बल्कि पॉइंट्स टेबल में उन्हें बड़ा फायदा भी पहुंचा सकता है। वहीं अगर यहां हार मिली तो प्लेऑफ की राह और ज्यादा कठिन हो सकती है। अब देखना यही होगा कि गुजरात टाइटंस इस दबाव को जीत में बदलती है या फिर पॉइंट्स टेबल की यह जंग उनके लिए और ज्यादा रोमांचक लेकिन खतरनाक बन जाती है। वहीं दोस्तों आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त चौथे पायदान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स इस सीजन शानदार लय, दमदार प्रदर्शन और संतुलित खेल के दम पर खुद को प्लेऑफ की मजबूत दावेदार टीमों में शामिल करने में कामयाब रही है। हालांकि उनकी राह अभी पूरी तरह आसान नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल राजस्थान ऐसी स्थिति में जरूर खड़ी है जहां से वे अपने अगले कुछ सही कदमों के दम पर प्लेऑफ का टिकट लगभग पक्का कर सकती हैं। राजस्थान रॉयल्स ने अब तक इस सीजन अपने कुल 8 मुकाबले खेल लिए हैं और इन 8 मैचों में उनका प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है, क्योंकि राजस्थान की टीम को 5 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल हुई है जबकि केवल 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में इस वक्त राजस्थान रॉयल्स के खाते में कुल 10 अंक हैं और सबसे बड़ी राहत की बात उनका पॉजिटिव नेट रन रेट है, जो उन्हें बाकी कई टीमों के मुकाबले मजबूत स्थिति में खड़ा करता है। यही पॉजिटिव नेट रन रेट आने वाले करीबी मुकाबलों में राजस्थान के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है। अब अगर यहां से राजस्थान रॉयल्स की टीम के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो तस्वीर काफी हद तक उनके पक्ष में नजर आती है। राजस्थान को अपने बचे हुए 6 मुकाबलों में से कम 3 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे ताकि वे सुरक्षित अंकों के दायरे में पहुंचकर प्लेऑफ की दौड़ में अपनी जगह लगभग तय कर सकें। यानी अब राजस्थान के पास मौका है कि वे दबाव में बिखरने के बजाय लगातार प्रदर्शन से खुद को टॉप 4 में मजबूती से बनाए रखें। अगर राजस्थान यहां से 3 या उससे ज्यादा मुकाबले जीत लेती है तो उनके लिए प्लेऑफ की राह काफी आसान हो सकती है। हालांकि उन्हें सिर्फ जीत पर ही नहीं बल्कि अपने नेट रन रेट को और बेहतर बनाए रखने पर भी ध्यान देना होगा ताकि भविष्य में अंक बराबर होने की स्थिति में उन्हें फायदा मिल सके। आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 28 अप्रैल को किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ खेलने उतरेगी और यह मुकाबला उनके लिए बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि पंजाब जैसी मजबूत और टॉप टीम के खिलाफ जीत हासिल करना राजस्थान के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देगा और पॉइंट्स टेबल में उनकी स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर देगा। वहीं अगर यहां हार मिली तो टॉप 4 की जंग और ज्यादा दिलचस्प हो सकती है। अब देखना यही होगा कि राजस्थान रॉयल्स अपनी शानदार लय को बरकरार रखती है या फिर पॉइंट्स टेबल की यह जंग उन्हें नए दबाव में डाल देती है। वहीं दोस्तों आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त तीसरे पायदान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने दमदार खेल, शानदार रणनीति और लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन के दम पर खुद को प्लेऑफ की सबसे मजबूत दावेदार टीमों में शामिल कर लिया है। जिस टीम को कई लोग शुरुआत में हल्के में ले रहे थे, वही हैदराबाद अब पॉइंट्स टेबल के टॉप 3 में मजबूती से खड़ी होकर बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक इस सीजन अपने कुल 8 मुकाबले खेल लिए हैं और इन 8 मैचों का सफर उनके लिए काफी शानदार रहा है, क्योंकि हैदराबाद की टीम को 5 मुकाबलों में धमाकेदार जीत हासिल हुई है जबकि केवल 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में इस वक्त सनराइजर्स हैदराबाद के खाते में कुल 10 अंक हैं और सबसे बड़ी ताकत उनका पॉजिटिव नेट रन रेट है, जो उन्हें प्लेऑफ की रेस में और भी मजबूत स्थिति प्रदान कर रहा है। यही शानदार नेट रन रेट आने वाले करीबी मुकाबलों में उनके लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है, क्योंकि अगर अंक बराबर भी होते हैं तो हैदराबाद को इसका सीधा फायदा मिल सकता
सकता है। अब अगर यहाँ से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो तस्वीर काफी हद तक उनके नियंत्रण में नजर आती है। हैदराबाद को अपने बचे हुए 6 मुकाबलों में से कम 3 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे ताकि वे सुरक्षित अंक हासिल कर प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की कर सकें। यानी अब उनके पास मौका है कि वे लगातार संतुलित प्रदर्शन के साथ सिर्फ प्लेऑफ में पहुंचने पर ही नहीं बल्कि टॉप 2 में जगह बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाएं। अगर सनराइजर्स यहां से अपने अगले कुछ मुकाबलों में बड़ी जीत दर्ज करती है तो वे पॉइंट्स टेबल में और ऊपर चढ़ सकती हैं। हालांकि टीम को आत्मसंतुष्ट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि आईपीएल में एक छोटी सी लापरवाही भी पूरे समीकरण बदल सकती है। आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अब अपना अगला मुकाबला 29 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलने उतरेगी और यह मुकाबला उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि मुंबई इंडियंस जैसी बड़ी टीम के खिलाफ जीत हासिल करना हैदराबाद के आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा, साथ ही प्लेऑफ की राह को और आसान बना सकता है। वहीं अगर यहां हार मिली तो टॉप 4 की जंग थोड़ी और दिलचस्प हो सकती है। अब देखना यही होगा कि हैदराबाद अपनी इस शानदार लय को बरकरार रखती है या फिर मुंबई इंडियंस उनके विजय रथ की रफ्तार पर ब्रेक लगाने में कामयाब होती है। वहीं दोस्तों आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त दूसरे पायदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन आरसीबी ने अपने शानदार प्रदर्शन, दमदार निरंतरता और जबरदस्त खेल के दम पर खुद को सिर्फ प्लेऑफ की दावेदार ही नहीं बल्कि ट्रॉफी की सबसे मजबूत दावेदार टीमों में भी शामिल कर लिया है। जिस टीम को हर सीजन बड़े सपनों और भारी उम्मीदों के साथ देखा जाता है वही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस बार उन उम्मीदों पर पूरी ताकत के साथ खरी उतरती नजर आ रही है। बेंगलुरु की टीम ने अब तक इस सीजन अपने कुल 7 मुकाबले खेल लिए हैं और इन 7 मैचों का सफर उनके लिए काफी प्रभावशाली रहा है क्योंकि आरसीबी ने इन 7 मुकाबलों में से 5 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है जबकि केवल 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में इस वक्त रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खाते में कुल 10 अंक हैं और सबसे खास बात उनका बेहद मजबूत नेट रन रेट है जिसने उनकी स्थिति को और भी ज्यादा सुरक्षित और प्रभावशाली बना दिया है। यही शानदार नेट रन रेट उन्हें बाकी कई टीमों के मुकाबले बढ़त दिला रहा है और आने वाले करीबी समीकरणों में यह उनके लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है। अब अगर यहां से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो तस्वीर काफी हद तक उनके नियंत्रण में दिखाई देती है। आरसीबी को अपने बचे हुए 7 मुकाबलों में से कम 3 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे ताकि वे सुरक्षित अंक हासिल कर प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की कर सकें। यानी अब बेंगलुरु के पास सिर्फ प्लेऑफ में पहुंचने का ही नहीं बल्कि टॉप 2 में मजबूती से अपनी जगह बनाए रखने का भी सुनहरा मौका है। अगर आरसीबी यहां से लगातार बड़ी जीत दर्ज करती है तो वे पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान की दौड़ को और ज्यादा रोमांचक बना सकती है। हालांकि टीम को अभी भी फोकस बनाए रखना होगा क्योंकि आईपीएल में 1-2 हार भी पूरे समीकरण को हिला सकती हैं। आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अब अपना अगला मुकाबला 27 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलने उतरेगी और यह मुकाबला उनके लिए बेहद अहम होने वाला है क्योंकि दिल्ली जैसी चुनौतीपूर्ण टीम के खिलाफ जीत हासिल करना न सिर्फ उनके आत्मविश्वास को और ऊंचा करेगा बल्कि प्लेऑफ की राह को भी लगभग आसान बना सकता है। वहीं अगर यहां हार मिली तो बाकी टीमों को वापसी का मौका मिल सकता है। अब देखना यही होगा कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपनी इस शानदार लय को जारी रखती है या फिर दिल्ली कैपिटल्स उनकी रफ्तार को बड़ा झटका देने में कामयाब होती है। वहीं दोस्तों आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां पहले पायदान पर किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन पंजाब की टीम ने ऐसा तूफानी खेल दिखाया है कि बाकी सभी टीमों के खेमों में हलचल मच गई है। जिस टीम को हर साल संभावनाओं के साथ देखा जाता था वही किंग्स 11 पंजाब इस बार सिर्फ संभावनाओं तक सीमित नहीं रही बल्कि मैदान पर अपने दमदार प्रदर्शन से पूरे टूर्नामेंट पर दबदबा बनाकर बैठी है। पंजाब ने अब तक इस सीजन अपने कुल 7 मुकाबले खेल लिए हैं और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस टीम को अभी तक एक भी मुकाबले में हार का सामना नहीं करना पड़ा है। जी हाँ, पंजाब की टीम अब तक अजेय रही है। अपने 7 मुकाबलों में से पंजाब ने 6 मुकाबलों में शानदार और दमदार जीत हासिल की है जबकि एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में इस वक्त किंग्स 11 पंजाब के खाते में कुल 13 अंक हैं और सबसे बड़ी ताकत उनका बेहतरीन नेट रन रेट है जो बाकी सभी टीमों से बेहतर है। यानी सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि पंजाब ने अपने विरोधियों पर ऐसा दबदबा बनाया है कि नेट रन रेट के मामले में भी वे
सबसे आगे निकल चुके हैं। यही कारण है कि इस वक्त पंजाब सिर्फ टॉप पर नहीं बल्कि सबसे ज्यादा संतुलित, आत्मविश्वासी और खतरनाक टीम के रूप में नजर आ रही है। अब अगर यहां से किंग्स 11 पंजाब की टीम के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो उनकी स्थिति बेहद मजबूत दिखाई देती है। पंजाब को अपने बचे हुए 7 मुकाबलों में से केवल 2 मुकाबले और जीतने होंगे और इसके साथ ही उनका प्लेऑफ का टिकट लगभग पूरी तरह पक्का हो जाएगा। यानी साफ है कि पंजाब ने अपने शुरुआती प्रदर्शन से खुद को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां से अब बाकी टीमें सिर्फ उनकी बराबरी करने की कोशिश कर रही हैं। इतना ही नहीं, अगर पंजाब अपनी मौजूदा लय बरकरार रखती है तो वे सिर्फ प्लेऑफ ही नहीं बल्कि टॉप 2 में जगह लगभग सुनिश्चित कर सकती हैं, जिससे उन्हें फाइनल की राह में भी बड़ा फायदा मिल सकता है। आपको बता दें कि किंग्स 11 पंजाब की टीम अब अपना अगला मुकाबला 28 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलने उतरेगी और यह मुकाबला उनके लिए अपनी बादशाहत को और मजबूत करने का बड़ा मौका होगा, क्योंकि राजस्थान जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जीत हासिल करना पंजाब के आत्मविश्वास को और ऊंचा करेगा, साथ ही पॉइंट्स टेबल में उनकी नंबर 1 स्थिति को और मजबूत बना देगा। वहीं अगर यहां उन्हें हार मिलती है तब भी उनकी स्थिति ज्यादा कमजोर नहीं होगी, लेकिन उनकी अजेय छवि को जरूर झटका लग सकता है। अब देखना यही होगा कि पंजाब की यह विस्फोटक टीम अपनी जीत का रथ यूं ही दौड़ाती रहती है या फिर राजस्थान रॉयल्स उनके विजय अभियान पर पहली बड़ी चोट करने में कामयाब होती है। तो दोस्तों, रविवार को खेले गए कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के रोमांचक मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। इस वक्त किंग्स 11 पंजाब, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टीमें टॉप 4 में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। वहीं गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें भी प्लेऑफ की रेस से पूरी तरह बाहर नहीं हुई हैं और टॉप 4 में जगह बनाने के बेहद करीब बनी हुई हैं। हालांकि मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की राह अब काफी मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि ये दोनों टीमें फिलहाल टॉप 4 की दौड़ में काफी पीछे छूट चुकी हैं। अब जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, हर मुकाबला पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर ला सकता है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से इस साल कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में अपनी जगह बनाएंगी और कौन सी टीम आईपीएल 2026 की ट्रॉफी अपने नाम करेगी।